हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लास्ट के जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी। प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैंने आपको दी थी और यहाँ मैंने 4 प्रॉब्लम दी थी। इसमें से 2 प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कराई थी एंड 2 मैंने आपके लिए दी थी। तो पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हम अच्छे से देख चुके हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि होने वाला है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो दोस्तों, एक्सेप्शन क्या है, कैसे इसको हैंडल किया जाता है, कितने टाइप की एक्सेप्शन होती हैं, इट मीन्स प्रॉपरली एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रॉपर नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगा। तो प्रॉपर वीडियो आपको देखनी है। कुछ फर्दर डिवाइड करूंगा वीडियो, 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगी, उसमें ये वीडियो आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ अपने नोट्स में और यहाँ पे देखो, आज हमें देखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। अब किसी भी टॉपिक को देखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो टॉपिक होता क्या है, कैसे वो एग्जीक्यूट होता है, उन सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, मैं पहले आपको ये बताऊंगा एक्सेप्शन होती क्या है एग्जाम्पल के थ्रू, एंड कैसे उसको हम फिर हैंडल करते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट पहले एक्सेप्शन क्या होती है वो पता होनी चाहिए। तो देखो, अभी हम चलेंगे अपने एग्जाम्पल पे, वहाँ पे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फाइल ओपन कर ली है VS कोड में। तो देखो, एक्सेप्शन क्या है, एक तरह से मैं बताऊं, एक्सेप्शन एक एरर है जो रन टाइम पे एरर आता है। मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही होगा और वो रन टाइम पे जो एरर हमारा जनरेट होगा उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। अब एक्सेप्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको हम हैंडल कर सकते हैं। देखो, जो एरर होता है, जो एरर है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे अगर मैं 4 लिखता हूँ इस तरह से, तो देखो या चलो आप इस तरह से ए के अंदर 90 असाइन करते हो, तो देखो ये क्या है, ये एक एक्सेप्शन नहीं है, ये एक एरर है। एरर कैसा है कि यहाँ पे एक तरह का एरर है जो हम इसका फॉर्मेट देते हैं उसमें एरर आ रहा है। ठीक है, इंडेंटेशन फॉलो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडेंटेशन फॉलो नहीं हो रही है, इस तरह का एरर आ रहा है, इसको हम हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस तरह का एरर है। बट अगर मैं इस तरह से यहाँ पे अगर मैं आपसे बताऊं, देखो मैंने इसके अंदर एक इनपुट लिया यूजर से, इंट की हेल्प से मैं यहाँ इनपुट ले रहा हूँ एंड इसके अंदर मैं दे रहा हूँ से एंटर दी वैल्यू। अब मैंने ये दिया, अब बताओ क्या इसके अंदर कोई एरर है? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँ क्या इसमें कहीं पे कोई एरर है, कोई एक्सेप्शन है, तो आप मेरे को कमेंट के जरिए बताइएगा क्या है कि नहीं। ठीक है, अब आप कहोगे भैया ये कैसा एरर है, ये तो हम पहले से करते आ रहे हैं, इसमें तो कोई एरर है नहीं। बट मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर भी एक एरर है। ठीक है, वो किस तरह का एरर है, देखो उसको हम बोलेंगे एक्सेप्शन। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट करने के बाद अभी मेरा यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर द वैल्यू। मान लो मैंने यहाँ पे 12 कर दिया, एंटर इट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एक काम करते हैं, इसके अंदर प्रिंट और लगा देते हैं, प्रिंट के अंदर ए। ठीक है, तो मैंने ए प्रिंट के अंदर कर दिया। अभी अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, मैंने यहाँ पे 12 राइट डाउन किया, तो देखो 12 मेरा आंसर आ गया है, कोई एरर नहीं आया है। ठीक है, बट अगर मैं इसको सेकेंडली एग्जीक्यूट करूँ और यहाँ पे मैंने मान लो प्लस लिख दिया, एंटर इट करूंगा, देखो मेरे पास यहाँ पे एरर आ गया। एरर क्या आया है? ये एक्सेप्शन आई है। ठीक है, मतलब एक तरह का एरर ही होता है एक्सेप्शन, बट वो क्या रन टाइम पे आता है। अब वो कैसे आता है? देखो, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं तो हमें एक्सेप्शन के केस खुद से समझने होते हैं कि हमारा जो कोड है क्या उसके अंदर कहीं पे एक्सेप्शन आ सकती है कि यूजर, आपको पता है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर देते हैं मार्केट में, तो यूजर, मल्टीपल यूजर उसको यूज करते हैं। अब कोई यूजर किसी भी केस पे उसको किसी भी टाइप से यूज कर सकता है, तो वहां पे एरर जनरेट होगी या नहीं होगी, उस तरह की चीजें हमें खुद से प्रेडिक्ट करनी होती हैं एंड उनको हैंडल किया जाता है। तो जो एक्सेप्शन का केस आया है वो इसीलिए आया कि यूजर किसी भी वे में उसको यूज करे। बोलते हैं ना कि रोबस्ट प्रोग्रामिंग, वो यही चीज समझो कि कैसे भी उसको यूज करें, बट हम उसको इस तरह का मैकेनिज्म प्रोवाइड करें कि अगर वो इन केस कोई भी एक्सेप्शन दे रहा है तो उसके अंदर हम उसे एक मैसेज शो करा देंगे जिससे कि वो उसे रिड्यूस कर सके। जैसे आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आप कहीं पे लॉगिन करते हैं तो लॉगिन में यूजर नेम पासवर्ड इस तरह से आता है। मान लो आपके पास जो आपका यूजर नेम है वो आपने रॉन्ग डाल दिया, तो आपको नीचे मैसेज आता है ना कि रॉन्ग यूजर नेम। तो इसी तरह से हम इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या आया, अब मैंने यहाँ पे प्लस दिया था तो मेरे पास एरर आ गई। सेकेंडली एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो अब मैं यहाँ पे प्लस नहीं देता हूँ, ए दे दिया मैंने, चलो वी छोड़ो, ए दे दिया। एग्जीक्यूट करूंगा, अब भी देखो मेरे पास एरर आ गई है। पहले भी कैसी थी, पहले भी यहाँ पे वैल्यू एरर थी, इस बार भी वैल्यू एरर है, तो इसको एक्सेप्शन बोलते हैं। अब इनको हैंडल करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हम इनको, वैसे एक ही वे है बट इनको डिफरेंट वे में बोल रहा हूँ कि डिफरेंट क्लासेस से वो करते हैं। क्योंकि देखो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू एरर ये आ रही है, अभी और तरह की भी एरर आएंगी मेरे पास। ठीक है, उन सबको भी हम यूज करेंगे, तो उनको डिफरेंट क्लास के अकॉर्डिंग हम उनको हैंडल करेंगे। तो ये होती है एरर। अच्छा, मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। क्या मुझे बताइए, जब आपका अकाउंट, जब आप अकाउंट ओपन करते हैं उसके अंदर से कुछ पेमेंट वहाँ डिपॉजिट करते हैं या विड्रॉ करते हैं,
उसके अंदर भी एक एरर होती है, ठीक है, उसको भी वहां पे हैंडल किया जाता है। वो कौन सी एरर हो सकती है, आपको कमेंट के जरिए मुझे बताना है कि वो कौन सी एरर हो सकती है। तो दोस्तों आपने सही बताया होगा। देखो आपके पास जो बैलेंस है, आप यहाँ पे एक चीज सोचिएगा, आपका बैलेंस है 3,000, ठीक है। अब आप चाह रहे हैं कि मैं 4,000 यहाँ से विड्रॉ कर लूँ, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। अब देखो ये प्लस माइनस है, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं प्रिंट कराता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे पॉसिबल है, यहाँ पे कोई ओके, यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, यहाँ पे कोई एरर नहीं आने वाली है, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कमेंट आउट कर दे रहे हैं अभी। एंड यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे -1,000 आ गया है, तो कोई एरर नहीं आएगी। पर मैं इसको जो पैनल विंडो है इसको भी राइट में कर लेता हूँ, तो इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से CLS। तो दोस्तों देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी, बट अगर यही केस अगर मान लो हमारे जो हमारी मनी है उसके केस में होगा, तो वहां पे दोस्तों यही वाला सिनेरियो जो माइनस करने वाला सिनेरियो होता है, वहीं पे वहां पे क्या एक एरर बन जाएगा। क्यों एरर बन जाएगा? क्योंकि कभी भी मान लो आपके पास 3,000 है बट आप 4,000 उसमें से विड्रॉ करना चाहते हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो एक ही एरर देगा कि आप यू हैव लो बैलेंस, ठीक है, कि आपके पास बैलेंस ही नहीं है, बैलेंस कम है, तो आप निकालना चाह रहे हैं ज्यादा उससे, तो कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो माइनस वाला केस भी एक एरर हो गया। तो इन सब चीजों को देखना होता है कि ये किस तरह से, मतलब क्या हो सकता है एरर का कॉन्सेप्ट। वो सब क्या करते हैं, जो यूजर होता है वो प्रेडिक्ट करता है, सॉरी यूजर नहीं, जो डेवलपर होता है वो प्रेडिक्ट करता है एंड उस केस को हैंडल करता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा थ्योरी देखेंगे और उसके बाद इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप अब तक का लेक्चर देख के आपको एक्सेप्शन तो पता लग गई होगी कि एक्सेप्शन क्या होती है, अब कितने टाइप की होती है, कैसे इनको हम देखते हैं, कैसे इनको हैंडल करते हैं, वो सब चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे एक्सेप्शन के बारे में। तो व्हाट इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है? तो देखो मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। यहाँ जो थ्योरी पढ़ी है इसको आप देख लेना, इसके अंदर मैंने सिंपल वर्ड में भी बोल रखा है। देखो ये वाली थ्योरी देखेंगे, व्हेन ए स्टेटमेंट इज सिस्टमैटिकली करेक्ट, ठीक है, जब एक स्टेटमेंट सिस्टमैटिकली तो करेक्ट होती है, ठीक है, उसके अंदर फिर भी एक एरर अकर होता है, किस टाइम पे? ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया ही है कि ये देखो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये वाली पूरी स्टेटमेंट राइट है, ये राइट है एंड ये राइट है, ठीक है, इन दोनों के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अकर कहाँ पे हो रहा है? रन टाइम पे, ठीक है, वो चीजें एक्सेप्शन कहलाती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो इसके अंदर बता रखा है कि कुछ कॉमन एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे पड़ी हुई है सिंटैक्स एरर, टाइप एरर, नेम एरर, इंडेक्स एरर, की एरर, ठीक है, उसके बाद वैल्यू एरर, एट्रीब्यूट एरर, जीरो डिवीजन एरर। ये कुछ कॉमन एरर है हमारे पास। मैं बताऊंगा अभी किस तरह का हायरार्की है, किस तरह से आगे होती है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आज के पार्ट में हम इंट्रोडक्शन ही देखेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको एग्जीक्यूट करके आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर, तो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं अपना आईडीएलई ओपन कर ले रहा हूँ, तो उसमें काफी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो एरर है ये आप उसमें अच्छे से देख पाओ। तो आईडीएलई के अंदर हम देखेंगे, बस आईडीएलई ओपन हो रहा है, तो ये शायद मेरा डेस्कटॉप पे ओपन हो गया, ओके ठीक है। तो हाँ, इसको मैं थोड़ा सा इसकी जो है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एरर देखनी है। देखो अगर हम बात करते हैं टाइप एरर की, मान लो मैंने इफ इस तरह से लिखा, एंटर हिट किया, तो देखो मेरे पास सिंटैक्स एरर इस तरह से आया है। बट अगर मैं टाइप एरर की बात करूँ तो मैं यहाँ 4 लिखता हूँ, ठीक है, 4 के अंदर मैं इस तरह से यहाँ पे देखे, ठीक है, मैंने EL दिया और यहाँ पे S दिया, फिर मैंने यहाँ पे एक इटरेटर दे दिया, जैसे कि रेंज दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 कर दिया एंड इस तरह से एंटर हिट करूंगा, फिर देखो ये सिंटैक्स एरर इस तरह से हमारे यहाँ पे आ गया है। तो फर्स्ट यहाँ सिंटैक्स एरर की बात हो रही थी। देखो इफ के केस में मैंने बताया आपको, फॉर के केस में जब हम किसी भी प्री डिफाइन का या फिर यूजर डिफाइन जो हम खुद से डिफाइन कर लेते हैं, उस केस में उसका जब हम एरर एक गलत तरीके से लिखते हैं, तो वहां पे सॉरी उसकी बॉडी जब हम गलत तरीके से लिखते हैं तो उसके अंदर सिंटैक्स एरर आता है, ठीक है। तो सिंटैक्स एरर यहाँ पे आ गया। अब देखो अगर मैं यहाँ पे ए को असाइन कर दूं 90, उसके बाद मैं बी को असाइन कर दूं 91, यहाँ पे भी देखो सिंटैक्स एरर आ गया। वो ये कह रहा है भाई इस तरह से मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मुझे अगर आप मेरे से अगर आप काम कराना चाहते हो तो मेरे को किस तरह से दो, मेरे को इस तरह से ए बी इस तरह से दे दो, 90 दे दो एंड 91 दे दो। देखो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, तो इस तरह से हम देखते हैं, ये इस तरह से एरर हमारा सिंटैक्स एरर आ जाता है। और भी काफी सारे केस है, मैं सभी आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा सही बताने की, बट अगर कोई छूट जाता है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, आप उसमें सब अच्छे से कर लेंगे। तो देखो इफ का देख लिया मैंने, फोर का देख लिया। अगर मैं फंक्शन का कोई केस देखता हूँ तो देखो मैंने डेफ यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे फन लिखा, ठीक है, उसके बाद मैंने इस तरह से कर दिया, एंटर हिट करा, देखो अभी भी सिंटैक्स एरर है। क्या एरर है? सिंटैक्स उसने बताया कि भाई यहाँ पे एरर है, इस तरह से एरर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब अगर हम सेकंड की बात करें, टाइप एरर, ठीक है, टाइप एरर क्या होता है? तो टाइप एरर हम यहाँ पे देखेंगे, मान लो मेरे पास मेरे को कुछ ऐड करना है, ठीक है, जैसे कि मैं 4 में
प्लस करता हूँ 4 को ऐड, एंटर हिट करूंगा 8 आ गया। बट अगर मैं 4 के अंदर प्लस करता हूँ, यहाँ से अब मैं 4 करता हूँ, ठीक है, एंटर हिट करूंगा, देखो मेरे पास यहाँ पे आ गया टाइप एरर। वो कह रहा है भाई तुम्हारे दोनों के टाइप अलग अलग है, मैं जानता ही नहीं हूँ भाई मैं कैसे ऐड कर दूं, मेरे को ऐसा कोई बॉडी दी ही नहीं गई है जहाँ पे इंटीजर और स्ट्रिंग को ऐड करना है। तो भाई इस चीज को यहाँ पे मुझे बताओ कि कैसे ऐड करना। दोस्तों देखो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मैंने ओवरलोडिंग के बारे में आपको जो बताया था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब अगर चाहो तो आप इस तरह से भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, आप इस काम को भी करा सकते हो उसके थ्रू। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट को ही ऐड कर सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक तरह का ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है, इन टाइप का। तो इस काम को भी आप यहाँ पे करा सकते हो। इसके अंदर दूसरा अगर हम बात करें, मान लो मेरे पास एक वैल्यू है, ठीक है, ट्रू, एंड इसके अंदर मैं प्लस करना चाह रहा हूँ 1, एंटर हिट करूंगा 2 आ गया, कोई केस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब अगर मेरे पास यहाँ पे ट्रू है और उसके अंदर मैं माइनस करना चाह रहा हूँ यहाँ से ए बी, मैंने इस तरह से किया, एंटर हिट करूंगा, देखो मेरे पास फिर टाइप एरर आ गया। ये भी मेरे को यही बोल रहा है कि भाई टाइप एरर, मैं नहीं जानता। हाँ, ट्रू के साथ तुम कुछ न्यूमेरिक वैल्यू दे दो 1 2 3, तो मैं ट्रू को 1 मान के ऐड कर दूंगा। बट ये एबीसी मेरे पास कोई ऐसी बॉडी है ही नहीं जिसमें मैं इसको ऐड करूंगा, तो इस तरह का ये टाइप एरर हो गया। अगर नंबर एरर की अगर हम बात करें, नंबर एरर की, तो देखो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जैसे कि ए है, एंटर हिट करेंगे 90 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक्स लिखता हूँ, एंटर हिट किया, तो देखो ओके मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया है दोस्तों, तो यहाँ पे नंबर एरर नहीं होगा, नेम एरर होता है, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे ये जो है ये वाला नेम एरर है, ठीक है। किस तरह का एरर है, नेम एरर। तो मैं इसको कर दूंगा, जब नोट्स आपको दूंगा उसमें सही कर दूंगा, तो आपको देखना है नेम एरर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेम एरर आ गया इस तरह से। भाई वो जानता ही नहीं है, वो जानता ही नहीं है कि ये एक्स है क्या। मान लो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ फन को, ओके, फन को मैं कॉल करता हूँ, भाई वो कहेगा ये फन है क्या, मुझे तो पता ही नहीं इस फन के बारे में। अगर मान लो मैं यहाँ प्रिंट को कॉल करता हूँ, इसके अंदर मैं एक्स ए लिख देता हूँ मान लो, ठीक है, तो अब एंटर करूंगा ए आ गया, क्योंकि प्री डिफाइंड प्रिंट की बॉडी उसके पास है, जो वो लाइब्रेरी इंक्लूड करके आ रहा है उसके अंदर उसकी बॉडी पड़ी है, तो वो जानता है। बट मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे मैंने प्रिंट 1 कर दिया इस तरह से, तो देखो वो कह रहा है प्रिंट 1 को मैं जानता ही नहीं भाई। तो यहाँ नेम एरर, मतलब तुम्हारा नेम कहीं ना कहीं गलत है, मुझको सही नेम दो तब मैं काम करूंगा, ठीक है, ये चीज आ गई। अब अगर हम बात करते हैं इंडेक्स एरर की, देखो सेकंड आता है इंडेक्स एरर। अब इंडेक्स एरर का मतलब क्या होगा, देखो इंडेक्स से आप क्या समझ पा रहे हो, ये इंडेक्सिंग कहाँ होती है। इंडेक्सिंग जैसे एरे के अंदर भी होती है, ठीक है, रेंज के अंदर भी होती है, इटरेबल जितने बड़े आपने ऑलमोस्ट उनमें इंडेक्सिंग होती है, बट सेट और डिक्ट में नहीं होती, ठीक है। तो मान लो मेरे पास कोई एक एरे पड़ा है, ए आर मैंने यहाँ डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, इस तरह से। एरे यहाँ पे लिस्ट बोलते हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, आप यही बोल रहे होंगे भैया गलत बोल रहे हो, हाँ यह लिस्ट ही है भाई साहब। तो यहाँ पे देखो अगर मैं ए आर को यहाँ से -1 करता हूँ, तो दोस्तों बताइए यहाँ पे मेरा कौन सा एरर आने वाला है। अगर एरर आने वाला है तो क्यों एरर आएगा, अदरवाइज एरर अगर नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको मुझे कमेंट में बताना है। देखो ये सब आपके लिए होमवर्क होता है, ये पुरानी चीजें रिकॉल करने के लिए, न्यू आप अपनी नॉलेज को इनहेंस करने के लिए, ठीक है। तो देखो मैं एंटर हिट करता हूँ, मेरे पास कोई एरर नहीं आने वाला है, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। अगर आपने नहीं देखी है तो एक सोल्यूशन पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, आप उसको जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों मैं ए आर यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे -4 किया तो क्या अब मेरा एरर आने वाला है, तो अगर आपने कहा यस और अगर आपने कहा नो, तो देखते हैं क्या होने वाला है। तो देखो मेरे पास आया है एरर, तो यस वाले बिल्कुल राइट थे और नो वाले भी कहीं ना कहीं गलत नहीं थे, क्योंकि उन्होंने हो सकता है कॉन्सेप्ट नहीं देखा हो, तो एक सोल्यूशन पे आपको मिल जाएगी वो वीडियो, आप उसको देख लेना, नेगेटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इंडेक्स एरर आ गया है इस तरह से। अब इंडेक्स एरर क्या बोलता है कि भाई मुझे वो इंडेक्स दो जो वैलिड है, इनवैलिड इंडेक्स मत दो, क्योंकि मैं इनवैलिड को जानता ही नहीं हूँ, ठीक है। सेम केस में अगर मैं यहाँ पे ए आर में देखो मेरे पास 0 1 2 है, अगर मैं यहाँ 3 दे दूँ, एंट्रेड करूंगा, देखो ये कह रहा है भाई मैं जानता ही नहीं हूँ तेरे 3 को, भाई मुझे तो वो दे जो मेरे पास है, ठीक है। तो दोस्त मेरे को ये चाहिए, तो ये होगी मेरे पास क्या, इंडेक्स एरर, ठीक है। अगर हम सेकंड बात करें की एरर की, तो देखो की कहाँ पे होती है दोस्तों, आपके लिए ये भी एक क्वेश्चन है कि की होती कहाँ पे है। अगर हम इटरेबल में बात करें तो सेट और डिक्शनरी के अंदर, दोनों के अंदर की होती है, इनके अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे की एरर आएगा, मान लो आपके पास कोई एक सेट है, उस तरह से आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे या फिर आपके पास एक डिक्शनरी है तो वहाँ पे एरर आएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे डिक्शनरी बना लेंगे। अब मैंने यहाँ पे मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, तो मैंने डिस्क के नाम से बना ली है, ठीक है। इसके अंदर मैंने मान लो 2 लिया एंड इसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है। इस तरह से एंट्रेट करूंगा, देखो अगर मैं यहाँ पे इसके 2 को प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, मैंने 2 को प्रिंट कराया, एंट्रेट करूंगा, 4 आ गया मेरे पास, ये तो मेरे पास हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस तरह से करता हूँ एंड मैंने यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक है, एंट्रेट करूंगा, देखो मेरे पास की एरर आ गया है। वो कह रहा है भाई मैं तेरी की को जानता ही नहीं हूँ, मुझे सही की दे तब मैं काम करूंगा, ठीक है।
तो आपको ये देखना है की एरर इस तरह से आपका यहाँ पे आएगा। तो इसको आपको यूज करना है, काफी की बनानी है एंड उसके बाद इसको देखना है एंड सेट में भी ये चलता है तो वो चीज भी आपको देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू एरर की अगर हम बात करें, एक हमारा वैल्यू एरर भी होता है। तो वैल्यू एरर की इसके अंदर हम बात करेंगे, जैसे मान लो मेरे पास ए है, ठीक है, मैं इसके अंदर इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है, इनपुट मैंने यहाँ पे लिया एंड यहाँ पे कहा कि एंटर दी वैल्यू, ठीक है, इस तरह से, ओके, यहाँ पे सिंगल था, हाँ ठीक, एंटर इट करूंगा तो एंटर दी वैल्यू, मान लो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, कोई प्रॉब्लम आई क्या, नहीं आई, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई है तो इसको हम करेंगे कॉपी एंड सेकंड में हम इसी को करेंगे पेस्ट, एंटर इट करेंगे, मैंने यहाँ पे दे दिया प्लस, या मान लो माइनस, आप कहोगे भैया हर बार प्लस ही देते हो, एंटर इट करेंगे तो देखो वैल्यू एरर, तो यहाँ से मेरे पास आ गई वैल्यू एरर। वैल्यू एरर मतलब हमने जो फॉर्मेट दिया था उसको, भाई इंट वाला फॉर्मेट दिया था कि इंट में टाइप कास्ट होनी है, बट मैंने वैल्यू दे दी कोई और, वो टाइप कास्ट होती नहीं है, तो वहां पे आएगी वैल्यू एरर, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू एरर हमको देखनी है। तो ये आपको फ्लोट में, कॉम्प्लेक्स में, सभी टाइप में हमको ये देखना है, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद एट्रीब्यूट एरर की अगर हम बात करें तो एट्रीब्यूट एरर, तो देखो एट्रीब्यूट का मतलब होता है कि जैसे जैसे मान लो मेरे पास एक इंट क्लास है, ठीक है, इंट क्लास के बाद कौन कौन सा एट्रीब्यूट है, तो वो चीज हमें देखनी होती है। देखो मेरे पास यहाँ पे आ गए ना एट्रीब्यूट, अब मेरे पास यहाँ पे इस तरह का ये सब एट्रीब्यूट है, ठीक है, मैं इनको यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, तो मैंने ये यूज किया। अब मान लो मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट यूज करने लग जाऊँ, मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज किया, तो क्या प्रिंट है इसका, नहीं है, एंटर इट करूंगा तो यहाँ पे देखो एट्रीब्यूट है, वो कह रहा है भाई एट्रीब्यूट तो है ही नहीं इसका ये। मतलब आप कोई भी एक क्लास बनाओ, क्लास के अंदर आपने कोई मेथड डिफाइन किया, मेथड की बात हो रही है यहाँ पे, और आप कोई ऐसा मेथड यूज कर रहे हैं जो उसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो कहेगा भाई मैं तो जानता ही नहीं, मुझे ऐसा मेथड दो, एट्रीब्यूट बोलते हैं, मतलब क्लास के जितने भी होते हैं मेथड वेरिएबल उन सबको एट्रीब्यूट बोलते हैं, तो वो कहेगा भाई मुझे एक ऐसा एट्रीब्यूट दो जो वैलिड हो, ये इनवैलिड को तो मैं जानता नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। अब उसके बाद देखो सेकंड यहाँ पे जीरो डिवीजन एरर, ये बहुत ज्यादा मोस्ट पॉपुलर है, इसको काफी यूज भी करेंगे हम, ठीक है। तो ये वाली यहाँ हमको देखनी है। तो मान लो मेरे पास ए है, ए की वैल्यू हम देखते हैं यहाँ पे क्या, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ए डिवाइड बाई 0 करता हूँ, एंटर इट करूंगा, देखो जीरो डिवीजन एरर आ गई है। वो कह रहा है भाई अगर आप ए को मतलब 2 को 0 से डिवाइड कर दोगे तो इनफिनाइट में चला जाएगा, तो भाई ऐसा मैं वैलिड नहीं दूंगा, ठीक है। इस चीज के लिए वैलिडेशन पहले है मेरे पास कि भाई मैं ऐसा करने ही नहीं दूंगा तेरे को। तो इस तरह से ये जीरो डिवीजन, जब हम किसी को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो वाले देखो 90 है, इसको 0 से डिवाइड करो, एंटर इट करो, जीरो डिवीजन है। वो कह रहा भाई ये लीगल नहीं है, इलीगल है, इसको ऐसे नहीं होने दूंगा मैं, तो यहाँ पर उसने इस तरह से दे दिया। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया एक्सेप्शन हैंडलिंग के, आपने ये देखे कितने टाइप की होते हैं, कैसे होते हैं। देखो अभी आपको इतने पे ही क्या करना है कि आपका प्रैक्टिस करनी है लगातार, काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी, ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आपको बेसिक तो पता लगेगा एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो अभी हम हैंडलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, ओनली एक्सेप्शन, अभी तो हम यही देख रहे हैं कि एक्सेप्शन होती क्या है, ठीक है। सेकंड स्लाइड में क्या है कि टाइप ऑफ एक्सेप्शन, कितने टाइप की एक्सेप्शन होती है, मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा और बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर। तो देखो एक होती है बिल्ट इन एक्सेप्शन, एक होती है यूजर डिफाइन। कोई भी अगर प्रोग्रामिंग में कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो वो दो सिनेरियो होते हैं उसके, एक हमें पहले से दी होती है, एक हमको खुद से बनानी होती है, ठीक है। तो ये दो चीज हमको देखनी होती है। तो आई होप इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा, एक्सेप्शन के बारे में प्रॉपर्ली आपने देखा होगा। तो दोस्तों साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने एक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर्स करने से हमको भी कई बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब आपको कर लेना है ऑब्वियसली। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।